चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 30 तक लिखना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोगों में कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा, ताकि एग्जामिनेशन में आप कभी गलती ना करो और 100% करेक्ट करके आओ, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में डायरेक्टली भी पूछ सकता है, या लाइक कोई टॉपिक आप कवर अप कर रहे हो तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बातें हैं? सबसे पहले जो सबसेल है, ठीक है, जैसे एस होता है, पी होता है, डी होता है एंड एफ होता है, ठीक है। अब ये सबसेल में लाइक कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो एस में मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ये पता होना चाहिए। पी में मैक्सिमम जो है वो 6 जा सकता है। डी में जो है मैक्सिमम 10 जा सकता है। और एफ में मैक्सिमम जो है वो 14 जा सकता है, ठीक है। देख लेना, 4-4 का गैप है। ये भी एक तरीका है याद करने का, ठीक है। लाइक 2 से स्टार्ट करना, 4-4 के गैप पे उसको लिख देना आप, ठीक है। पहला ट्रिक तो देखो, हर एक चीजें जो मैं बताऊंगा ना, सारे ट्रिक के ऊपर है। लाइक जैसे मैं याद करके रखता हूँ वैसे ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपको एक और याद करके रखना है एक चीज, लाइक क्या, कि एस जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, टी जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, डी जो स्टार्ट होता है वो 3 से स्टार्ट होता है, एफ जो स्टार्ट होता है वो 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये बात तो कंफर्म हो गई। सर, अब जो सबसेल आपने बताया है, अब उसके अंदर लाइक जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो ये भी बात जान लो। देखो, ऑर्बिटल जो है, इससे हमें पता क्या चलेगा, जो बॉक्सेस बनाते हैं ना हम लोग, लाइक देखो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जो बॉक्सेस बनते हैं वो कितने कितने बनेंगे सर? एस के लिए कितने बनेंगे, पी के लिए कितने बनेंगे, डी के लिए कितने बनेंगे, एफ के लिए कितने बनेंगे? वो एक शॉर्टकट है, लाइक एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज होता है 2l+1। अब यह जो एल है, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एस पी डी एफ के लिए क्या क्या होता है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में। एस के लिए एल की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे एल लिख देता हूँ। एस के लिए एल की वैल्यू होती है कितना? 0। पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, एस पी डी। डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। और एफ के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है। जब अगर आपको ये पता होगा ना, तो एम की वैल्यू आप फटाफट निकाल लोगे। कैसे? देखो, जैसे अब एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 × 0 + 1, तो क्या आ गया आपका? 1 आ जाएगा। 1 का मतलब एक ही बॉक्स बनेगा इसमें, ठीक है। और एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम पी के लिए निकालते हैं। पी के लिए 2 है, एल की वैल्यू कितना है? 1। तो 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1 3। तो 3 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद डी के लिए क्या होगा? डी के लिए देखो 2 है, तो 2 × 2 + 1, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस बनेंगे? 5। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। उसके बाद एफ के लिए देखो, एफ के लिए कितना है? 3। तो 2 × 3 + 1, 3 2 6, 6 + 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बॉक्सेस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये पता चल गया सर बॉक्सेस कितने बनेंगे, कौन से फॉर्मूला से? दैट इज 12+1। एक्चुअली ये बॉक्सेस नहीं, ऑर्बिटल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको मैं 2 शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। दोनों शॉर्टकट यहीं पे बता देता हूँ मैं, अलग कलर से, आपको ज्यादा आसानी होगा। देखिए, फर्स्ट शॉर्टकट क्या है? देखिए, फर्स्ट शॉर्टकट क्या है? सबसे पहले आपको लिखना कैसे है? 1s, 1s, फिर लिखना है आपको 2s, 2p, फिर लिखना है आपको
3s 3p 3d, फिर लिखना है आपको 4s 4p 4d 4f, ठीक है। वैसे ही 5s 5p ऐसे करके चलता रहेगा, बट मुझे 1 to 30 चाहिए। कितना हम लोग को करना है? 1 to 30, तो उसके आगे का नीड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना है कि आपको एरो लाइन बनाना है, ठीक है। तो मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। एरो लाइन कैसे बनाएंगे? ऐसे करें, ठीक है। पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, ठीक है, चौथा बन गया, पांचवा बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को हम लोग लिखेंगे कैसे? एक्चुअली ये एरो लाइन बता रहा है कि पहले आपको 1s लिखना है, फिर आपको आना है 2s पे, फिर आना है 2p 3s पे, फिर आना है 3p 4s पे, फिर आना है 3d 4p 5s पे, ठीक है। तो कैसे? देखिए, इसका ऑर्डर वाइज हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 1s, फिर क्या लिखेंगे? 2s, 1s लिखा ना, फिर 2s आ गया, फिर हम लोग आएंगे 2p पे, 2p, फिर आएंगे 3s पे, ठीक है, फिर आएंगे 3p पे, फिर आएंगे 4s पे, फिर आएंगे 3d पे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने s पे कितना बोला था? मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो यहाँ पे कितना डाल देंगे? 2, 1s2, फिर क्या डालेंगे? 2s2, p पे देखो मैक्सिमम कितना 6 बताया था, 6 हो जाएगा। 3s पे s पे कितना मैक्सिमम? 2, 2 बताया था, 2 हो जाएगा। p पे 6 बताया था, ठीक है, s पे 2 बताया था, और d पे मैक्सिमम कितना बताया था? 10। तो इस तरीके से आप लिख लेना, यहाँ पे 10 लिखेंगे। एक्चुअली स्क्रीन लग रहा है कुछ प्रॉब्लम किया, चलो ठीक, कोई बात नहीं। शॉर्टकट कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट शॉर्टकट बता दिया। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो मैं नीचे में बता देता हूँ, ठीक है। तो कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, चलो सेकेंड शॉर्टकट, ठीक है। सेकेंड शॉर्टकट क्या है? बोलता है आपको लिखना है स्कूल, स्कूल, ठीक है। फिर लिखना है पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर लिखना है धनबाद पब्लिक स्कूल, धनबाद पब्लिक स्कूल। फिर लिखना है आपको फाड़ू धनबाद पब्लिक स्कूल, फाड़ू धनबाद पब्लिक स्कूल। सब दो दो बार लिखना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, तो फिर पब्लिक स्कूल, धनबाद पब्लिक स्कूल, तो फिर एक बार लिखना है धनबाद पब्लिक स्कूल, फाड़ू धनबाद पब्लिक स्कूल, तो फिर फाड़ू धनबाद पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने एस कहां से बोला था स्टार्ट होगा? 1 से, तो यहाँ पे डाल दिया 1। तो 1 से तो स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? 2, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, 2 डाल दिया, ठीक है। अब जहां पे एस दिख रहा है यहाँ पे 3 डालना होगा, ठीक है। फिर और एस कहाँ दिख रहा है? यहाँ 4 डालना होगा। फिर और एस कहाँ है? 5 डाल दिया। फिर यहाँ पे 6 डाल दिया। फिर यहाँ पे 7 डाल दिया। यहाँ पे 8 डाल दिया। गॉट इट? क्लियर है? अब देखिए, पी मैंने कहाँ से बोला था स्टार्ट होगा? 2 से, तो यहाँ पे डाल दिया 2, ठीक है। अब पी कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे 3 डाल दिया। पी और कहाँ दिख रहा है? 4 डाल दिया। पी और कहाँ पे दिख रहा है? 4 डाल दिया था, 5 डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? 6 डाल दिया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 7 डाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा? 3 से, तो 3 डाल दिया। फिर और डी 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 3, यहाँ पे 4, और डी कहाँ पे? 5, और डी कहाँ पे? यहाँ पे 6, ठीक है। एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 से, 4th यहाँ डाल दिया। एफ और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे 5 से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, ये शॉर्टकट जो मैंने ये बताया ना, अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा शॉर्टकट अच्छा लगा। अगर ये वाला शॉर्टकट अच्छा लगा तो ये अडॉप्ट कर लेना, अगर ये वाला शॉर्टकट अच्छा लगा तो आप ये अडॉप्ट कर लेना। अब इसी दोनों शॉर्टकट के हेल्प से, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन का एग्जांपल लिया, ठीक है। कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कार्बन का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ये तो पता है, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे 1s से, ठीक है।
1s, देखो यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 1s से स्टार्ट हो रहा है। 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम? 2, तो यहाँ पे डाल दिया 2। ठीक है, 1s। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट शॉर्टकट में 1s के बाद क्या आता है मेरा? 2s। 1s फिर 2s, यहाँ पे देखिए 1s फिर क्या आ रहा है? 2s। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 2s। s पे कितना मैक्सिमम जा सकता है? 2। क्लियर है? उसके बाद 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। यहाँ पे देख लेते हैं 1s 2s 2p, हाँ सही है 2p। अब देखिए p आया ना, p पे मैक्सिमम कितना जा सकता है? 6, बट हमको नीड नहीं है 6 डालने का, नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 2 2 4 हो गया, बचा कितना? 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिया। आया समझ में? ठीक है। अब इसको बॉक्सेस में कैसे फिल करेंगे? तो देखिए s के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, और p के लिए देखिए कितना बॉक्स बनाते हैं? 3। ठीक है। अब इसको फिल कैसे करेंगे? देखिए इसमें मैक्सिमम 2, तो 2 चला जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2, 2 चला जाएगा। अब इसमें 2 जाना है, तो किस तरीके से जाएगा? ऐसा नहीं कि इसमें जैसे ये है ना, अब ऐसा नहीं कि इसमें ऐसे करके आपने फिलअप कर दिया, गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द होम रूल, ठीक है, वो क्या कहता है कि सब में पहले हाफ फिल जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे फिलअप होगा? पहले इसमें एक जाएगा, फिर इसमें एक जाएगा, फिर इसमें एक जाएगा। जब ये तीनों हाफ हाफ फिल हो जाएगा, फिर यहाँ से पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। ये रूल है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और लेकर के देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका, लाइक हाँ ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग? 1s से। 1s में कितना जा सकता है? मैक्सिमम 2। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? 2s, इसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2। ठीक है, फिर हम लोग डालेंगे 2p। अब देखो p पे तो मैक्सिमम 6 जा सकता है, बट हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 2 इसमें चला गया, 2 इसमें चला गया, 2 2 4, अब बचा कितना? 4 ना, तो ये 4 इसमें जाएगा। ठीक है, अब इसको फिलअप कैसे करेंगे? इसके लिए एक बॉक्सेस, इसके लिए एक बॉक्सेस, इसके लिए 3 बॉक्सेस, 1 2। अब देखो ये मैंने क्यों लिया, ये वाला क्यों लिया? देखो ध्यान से, इसमें चले गए 2, इसमें चले गए 2। ठीक है, अब इसमें 4 मुझे डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहला इसमें गया, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। अब देखो तीनों बारी बारी से चले गए ना, एक और डालना है, अब पेयरिंग स्टार्ट करेगा यहाँ पे। यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं उस समय, और मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है। ठीक है, चलो इसके बाद और आगे चलते हैं। लाइक एक ले लेता हूं मैं अल्युमिनियम का। ठीक है, एटॉमिक नंबर है आपका 13। फिलअप कैसे करेंगे? 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, फिर यहाँ पे 3s2 एंड 3p। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो मैं लिख रहा हूँ, वो किस हिसाब से लिख रहा हूँ? चाहे आपको ये शॉर्टकट अपनाना है, चाहे ये आपको शॉर्टकट अपनाना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 1s, 1s के बाद आपका 2s, 2s के बाद 2p, 2 के बाद 3s। ठीक है, 3s के बाद देखिए 3p आ रहा है। अगर आप ये शॉर्टकट अपनाते हो तो वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। आया समझ में? अब ध्यान से देखना, मैक्सिमम कितना मैंने बोला था? एस के लिए 2 बोला था, इसलिए 2 2 जा रहा है। पी के लिए मैंने कितना बोला था? 6, मैक्सिमम 6 गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 13 बोला था ना, 13 बोला था, तो ये हो गया 10, 12। ठीक है, अब एक बच रहा है, एक हम लोग कहाँ पे डालेंगे? एक यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता हूं मैं एक्सेप्शन वाले केस में। एक्सेप्शन क्या है? देखो 1 to 30 तो जैसा मैंने अभी बता रहा हूं ना, वैसे आप लोग करते चले जाना। एक्सेप्शन 2 ही है। ठीक है, एक क्रोमियम पे है और एक आपका कॉपर पे है। ठीक है, चलिए एक्सेप्शन वाला केस देखते हैं। एक्सेप्शन वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। तो अगर आप नॉर्मली जैसे मैंने अभी सिखाया, अगर आप लिखने जाओगे तो आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, कैसे देख लो, 1s 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d। ठीक है, उसके बाद आपको जितना मैक्सिमम मैक्सिमम जा सकता है उसने आपने डाला, लास्ट में 4 बचा आपने डाल दिया। अब तुम बोलोगे सर ये गलत क्यों हो गया? ठीक है, गलत इसलिए हो गया क्योंकि पहले ही बताया गया था कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो ये 4s के लिए अगर एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एक बॉक्स बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चले गए। डी के लिए कितना बॉक्सेस बनता है बताइए? डी के लिए कितना बॉक्सेस बताया था मैंने आप लोगों को? डी के लिए 5 बताया था, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें मुझे 4 डालना है। ठीक है, 4, तो एक इसमें चला गया, 2 3 4। अब देखो ध्यान से, ये तो फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुल्ली फिल्ड भी नहीं है, तो भैया ये हो क्या रहा है? तो इसको मतलब कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यहां से यहां चला जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ पे इसके सारे बॉक्स फिलअप हो गए। ठीक है, तो हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड जैसे हुआ तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्रोमियम का जो एक्सेप्शन हुआ यहाँ पे 4s2 नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, 4s1 और लिखेंगे 3d5। ठीक है, वैसे ही कॉपर का देखिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो अगर आप नॉर्मल जैसे मैंने अभी सिखाया था, ठीक है, अगर वैसे आप लिखोगे तो आप लोग लिखोगे 1s, आप लोग लिखोगे 1s 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया जैसे मैंने सिखाया था अभी, जैसे लाइक ऑक्सीजन का, कार्बन का, जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपने लिख दिया। ठीक है, बट यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो फिलअप कर दिया, अब देखिए 9 फिलअप करना है 5 बॉक्सेस में, 1 2 3 4 और 1 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये लास्ट वाला बॉक्स खाली रह गया। अब ये ना फुल्ली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, तो फिर से वही काम करेगा, एक यहां से उठ करके यहां चला जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रहा और यहाँ पे जो है वो सब पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे सारा पेयर बन गया, आया समझ में? तो ये हाफ फील्ड हो गया, ये फुल्ली फील्ड हो गया। तो अब हम लोग 4s2 3d9 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 4s1 4s1 एंड 3d10। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है, समझे? तो 1 से 30 तक का यही आपका एक्सेप्शन है, 2 ही एक्सेप्शन है तो आगे भी, बट जब मैं आगे का कराऊंगा तब उस समय बताऊंगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को अभी पीडीएफ शेयर कर देता हूं, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही नोट्स तैयार कर रखा है एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, हर एक चीज जो मैं पढ़ाया हूँ सारा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगा। ये 1 से 30 तक का ही है, फिर आगे का भी आप लोग के लिए बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।